स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में, जिसमें हम एक बार फिर से हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवत गीता, जो कि भगवान का गीत है, उसे पढ़ पाए और उसको अपने जीवन में कैसे हम ला सकते हैं वो हम समझ पाए। तो आज का जो सेशन रहेगा वो इसलिए रहेगा कि हमें क्यों अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए, और फिर भगवान एक तो हमें ये बताएंगे कि हमें क्यों अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए, और साथ में भगवान ये भी बताएंगे कि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद भी ड्यूटीज को फॉलो करता हूँ। ऑल्दो भगवान तो स्वराट है ना, भगवान है, सिक्स ऑपुलेंसेस से भरपूर है, कुछ भी उनके लिए पाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कार्य कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो भी वो बताएंगे, और हमें क्यों करना चाहिए वो भी हम समझेंगे। तो हम फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, 3.21, चैप्टर 3, 21। यस। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। यस। माता जी आप पढ़ोगे साथ में श्लोक? शांति माता जी वांट टू रीड विद मी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी माता जी। ओके। सो फर्स्ट श्लोक इज, यद यद आचरति श्रेष्ठ यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जनः। तत्तत् एवेतरे तरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते सा यत् परमानं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोकस्तत् अनुवर्तते। तो इसका वर्ड मीनिंग पढ़िए प्लीज। यत् यत् जो आचरति करता है, श्रेष्ठ मैंने आदरणीय नेता, तत् वही, तत् तथा, केवल वही, एवं निश्चय ही, इतरः सामान्य, जनः व्यक्ति, सह वह, यत् जो कुछ, प्रमाणम उदाहरण आदर्श, कुरुते करता है, लोकः सारा संसार, तत् उसके, अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। अनुवाद। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यस। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि महापुरुष जो आचरण करता है, यानी कि जो एक लीडर है ना। अब हम में से हम कह सकते हैं कि हम कौन से महापुरुष हैं, है ना। लेकिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि हर कोई इस जीवन में किसी ना किसी का फॉलोअर है और किसी ना किसी का लीडर है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम किसी को फॉलो ना करें, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई हमारा फॉलोअर ना हो। कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो हमें फॉलो कर रहा है। तो ये बात ना हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमें जाने अनजाने हमें पता नहीं चलता है दैट कौन हमें फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए, और मतलब ये इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज ऑल्सो कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। कोई हर तरीके का लीडर है दुनिया में, और हमारे जो रोल मॉडल्स हैं आजकल के टाइम में, वैसे भी रोल मॉडल्स बड़े डिफरेंट तरीके से बनाने लगे हैं। लोग इवन नेगेटिव पर्सनालिटीज को भी अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, है ना। तो रोल मॉडल और जो लीडर हैं, वो कोई लीडर है किसी को स्वर्ग लेके जा रहा है, कोई ऐसा लीडर है जो नरक लेके जा रहा है ना। तो ये दिस इज डिपेंड्स अपॉन कि हमारा लीडर कैसा है। तो इसलिए अपना जो लीडर है ना, उसको बहुत सोच समझ के हमारा जो रोल को हम लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, इतर। इतर मतलब जैसे लिखा है ना, ये वाला जो वर्ड है कि यद यद आचरति श्रेष्ठस तब तद एव तरो जना। तो उसको वर्ड मीनिंग्स में इतर वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है सामान्य। एक्चुअली इतर का मतलब सामान्य नहीं है, सामान्य यहाँ पे कंपैरिजन में है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं। तो इतर मतलब उसके अलावा जितने लोग रह गए, मीन्स नॉर्मल पीपल जो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो महापुरुष जो आचरण करें, तो सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ इतर वर्ड यूज किया गया है। इतर का वैसे वर्ड इज इनके अलावा जो व्यक्ति बच गए।
तो इतर अर्थात प्राकृत लोग मीन्स जो कॉमन पीपल, जो कॉमन मैन फॉलो करते हैं, वो वैसा ही आचरण करते हैं। स अर्थात श्रेष्ठ जन, जिस कर्म शास्त्र को अर्थात निवृत्ति शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। मीन्स जो जैसा कर्म शास्त्र की क्या करना है, निवृत्ति शास्त्र क्या नहीं करना है। तो हमने देखा होगा कि हमारे ऐसे एक स्टडी भी आई थी कि जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, पेरेंट्स आर द फर्स्ट लीडर्स। हो सकता है बच्चे उसको शुरू में मना करें, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो यू विल फाइंड, ये एक साइंटिफिक स्टडी है कि यू आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक योर पेरेंट ओनली। जैसे हमारे पेरेंट करते थे, हम वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है हमें वो अच्छा लगता हो चाहे ना लगता हो, बट हम वो करने लग जाते हैं क्योंकि वो हमारे नेचर में आता है, इट इज वेरी नेचुरल। तो भगवत गीता एक हमारी लाइफ की मैनुअल है ना, तुम्हारी लाइफ में हम कैसे बिहेव करते हैं वो यहाँ पे बता रही है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो कई चीजें हम वैसे ही करते हैं जैसे हमारी मम्मी करती थी। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो सबसे पहली लीडर है जिसको हम बच्चे फॉलो करते हैं। तो यह श्लोक सामान्य जनता को शिक्षा देने की पद्धति दिखाता है, क्योंकि सामान्य जनता बहुत जल्दी आपसे शिक्षा लेती है। एवरीबडी कैन नॉट बी लीडर, बट मैनी, एवरीबडी इज फॉलोअर। किसका फॉलोअर है ये एक मैटर है, ये हमारे एक सोचने की बात है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रोल मॉडल कौन है, हमारे बच्चों का रोल मॉडल कौन है ना। तो जैसा कर्म एक महानतम व्यक्ति करता है, वैसा ही एक कनिष्ठ व्यक्ति भी करता है। कनिष्ठ कौन है? जो फॉलोअर है। जिन शास्त्रों अर्थात प्रमाण को महान व्यक्ति अपने कर्मों के संपादन के लिए करता है, वैसा ही कनिष्ठ व्यक्ति भी करता है। तो जैसे जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो ना, घर की जो परंपरा होती है, जो ट्रेडिशंस होते हैं, ऑल द वो कम इंटेंसिटी से होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके लॉजिक्स नहीं पता चलते हैं, है ना। बट धीरे धीरे हम लोग एक्चुअली जो घरों में परंपराएं फॉलो होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। अर्थ क्या है ये, जैसे आप अगर किसी को, जैसे जब मूवीज में भी फॉर एग्जाम्पल जब स्टाइल्स चेंज होते हैं ना, मूवीज में आते हैं, जैसे बाल बड़े रखने का स्टाइल आया तो सबने बाल बड़े रखने शुरू कर दिए। जब बाल छोटे रखने का स्टाइल आया तो सबने छोटे रख दिए। लंबी शर्ट पहनने का स्टाइल आया तो सबने वैसे फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि वो हमारे लिए नेचुरली हम उनको फॉलो करते हैं, है ना। तो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसमें वो क्वालिटीज हमारे में वो आ जाएंगी। तो हमें ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। तो अर्थ यह है कि अपना कल्याण चाहने वाले कनिष्ठ व्यक्ति को शास्त्र अनुमोदित, कि ये बहुत जरूरी है, गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों जिस बात को कह देते हैं वो मान लेनी चाहिए। जैसे हम भगवत गीता की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे भगवत गीता में लिखा है कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना, और गुरुजन भी वही बता रहे हैं, और जो हमारे साथ ही वैष्णव हैं वो भी वही कह रहे हैं, तो हमें वो फॉलो करना है। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो साथ ही मनमाने, तो इसलिए हमें क्या करना है, अपना, अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो अगर जो शास्त्र अनुमोदित कार्य कर रहा है, गुरु, साधु साधु शास्त्र को फॉलो करना चाहिए, उन्हीं को करना चाहिए। और साथ ही मनमाने किए गए कर्मों को अस्वीकार कर दिया गया, यद्यपि वह श्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा ही क्यों ना किया जाए, क्योंकि वो शास्त्र अनुमोदित नहीं है। यहाँ पे शास्त्र को प्रायोरिटी दी गई है कि जो भगवत गीता में लिखा है, जो हमारे भागवतम में लिखा है, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपने मनमाने ढंग से ही कुछ भी कर रहा है तो फिर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि वो शास्त्र अनुमोदित नहीं होता। है? तो यस माता जी, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए। जय। सामान्य लोगों को सदैव एक जैसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है
उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा, थैंक यू। ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। सबसे पहली लाइन तो लिखी है कि सामान्य लोगों को सदैव, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सदैव है। वी आर ऑलवेज लुकिंग अप टू समवन, ठीक है। एक हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी चाहिए कभी नहीं, हमेशा हम देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, जिसको हम फॉलो करें। हमें कोई ना कोई लीडर चाहिए जिसको हम फॉलो कर सकें, ठीक है। तो और वो कैसा होना चाहिए, जो व्यवहारिक आचरण द्वारा, अब हम कह तो कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, देन नोबडी विल बिलीव अस। जैसे हम सबने एक स्टोरी सुनी है ना, कि महात्मा गांधी के पास एक मदर जो है अपने बच्चे को लेके जाती है और उसको बोलती है कि ये शुगर बहुत मीठा खाता है, बहुत ज्यादा। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप नेक्स्ट अगले हफ्ते आना। तो जब अगले हफ्ते वो लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि बेटा शुगर नहीं, मीठा नहीं, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना, आपको दिक्कत होगी तो आप नहीं खाना। तो वो कहते हैं कि उसकी मदर कहती है इतनी सी तो बात थी तो आप पहले ही बोल देते। तो कहते हैं पहले मैं ही खुद ज्यादा चीनी खाता तो मैं इसे कैसे बोल देता, क्योंकि वो बात में जो वजन है ना वो नहीं आता। ये प्रभुपाद जो 4 प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हम एक ज्यादा लोगों को प्रचार कर रहे हैं लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो इसमें सिंपल सा रीजन ये है कि हमारी शुद्धता नहीं है ना। ना तो कंटेंट में प्रॉब्लम है, ना ही लोगों में प्रॉब्लम ये है कि हमारी शुद्धता नहीं। जैसे प्रभुपाद के कहने पर कैसे हिप्पीज भी हैप्पीज बन गए, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त है। तो जब शुद्ध भक्त कुछ कह रहा है, कुछ प्रचार कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी आएगा। तो ये उसकी खुद की शुद्धता है, बिकॉज वट दे आर डूइंग, वट दे आर सेइंग, दैट इज वट फॉलोइंग, वॉक द टॉक। तो जब हम वॉक द टॉक करते हैं कि जो हम बोलते हैं वही हम कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं हम वही बोल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा आएगा। तो अगर नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि एक शिक्षक शिक्षा देने से पहले, हम सब टीचर्स पे एप्लीकेबल है और हम मदर्स पे एप्लीकेबल है, बिकॉज मदर्स आर द फर्स्ट टीचर्स, है ना। तो हम लोग जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, रोल मॉडल्स हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर हम उनको कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसको ठीक से आचरण करना होगा। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं वो फॉलो नहीं करने वाले हैं जो हम कहें तो कि करना है, कि रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, और हम खुद लेट लेट सो रहे हैं, तो हम बच्चों से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। तो जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य, देखो आचार्य वर्ड ही कहाँ से आया, जो आचरण वैसा करे। तो आचरण से आचार्य वर्ड आया। तो इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए वो स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। क्योंकि अगर वो हम ही प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, बीइंग लीडर्स, चाहे हम सर्वेंट लीडर्स हैं, और भी हम नेचुरल लीडर्स भी कई जगह बन जाते हैं, है ना। पीपल आर लुकिंग अप टू अस। मोमेंट लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ना, कि मोमेंट हमने तिलक धारण किया, हमने कंठी धारण करी, तो हम इस्कॉन डिवोटी बन गए। तो वी आर नेचुरली, पीपल आर लुकिंग अप टू अस एंड वी कैरी दैट इमेज, है ना। तो कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। जैसे मनु संहिता जो है वो मनु महाराज ने बोली कि क्या रूल बुक है वो हमारी, है ना। तो ऐसा जो ग्रंथ है वो मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है, हमें उन स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना है। तो नेता का जो उपदेश है वो उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उन नियमों पे आधारित होना चाहिए। जो गुरु कह रहा है, जो साधु है, हमें हमेशा ये बात सोचनी चाहिए, कुछ भी किसी की भी बात फॉलो करने से पहले, कोई कहे मैं भगवान हूँ, कोई कहे ऐसे कर लो वैसे कर लो, चेक क्या कि ये कहीं स्क्रिप्चर्स में लिखा है, कहाँ लिखा है ना।
उसका रेफरेंस होना चाहिए हमारे पास। इफ देर इज नो रेफरेंस विद अस, वी शुड फाइंड इट आउट। इफ देर इट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स इट डज नॉट देयर, है ना। हम खुद भी कई बार चीजें देखते हैं, है ना। तो ये हमें चीजों को देखना चाहिए। तो नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए, और जो हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, हम्म, तो ऐसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। दोनों ही बातें अप्लाई हो रही हैं इस श्लोक में। बहुत ही स्पेशल श्लोक है इसलिए क्योंकि इसमें हाउ टू बी ए लीडर एंड हाउ टू बी ए फॉलोअर, whom whom you should follow, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा रोल मॉडल कैसा हो। जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं कि आपको, जैसे आजकल अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी क्या आ रहा है, जो भारतीय संस्कृति है या हमारे इतिहास है उस पे रिलेटेड मूवीज भी बन रही हैं, वहां से भी आ रहा है इम्पैक्ट, है ना। तो अभी जैसे अभी मैं ऐसी रिकॉर्ड्स आ रहे थे कहीं पे, तो सुन रहे थे कि जो अभी वो मूवी आई थी शावर करके, या जो उस पे आई थी वो बहुत हिट हुई। या फिर जैसे अभी प्रहलाद महाराज की वो मूवी आई थी माँ अवतार नरसिम्हा, वो बहुत हिट हुई, बिकॉज दे नेचुरली अट्रैक्ट पीपल। बट वही मतलब ना, उनको सही नॉलेज देने के लिए होना चाहिए। पीपल विल टेक इट बट वी हैव टू गिव द करेक्ट नॉलेज, और वो करेक्ट नॉलेज देंगे कब, जब हम उसको पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में भी कई जगह, जैसे नारद मुनि जो है बहुत सारे डिवोटीज के लीडर्स रहे हैं, है ना, बहुत सारे डिवोटीज के गुरु बने हैं। अम्बरीश महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, व्यास देव हैं, वाल्मीकि हैं। बहुत सारे लोगों के आप देखोगे कि नारद जी उनके गुरु रहे हैं, है ना। और उनको उन्होंने सही सलाह दी है। अगर उन्होंने व्यास देव जी को सही सलाह नहीं दी होती तो आज हमारे पास भागवतम नहीं होता, है ना। तो लीडर को फॉलो करें। तो और उन्होंने बोला उनको कि तुमने गलत अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मेंशन कर दी हैं। जब तुमने शिव पुराण लिखा है तो तुमने शिव जी को सबसे बड़ा कर दिया, जब दुर्गा पुराण लिखा तो दुर्गा जी को सबसे बड़ा बता दिया, विष्णु पुराण लिखा तो विष्णु पुराण सबसे बड़ा लिखा। तो आगे चल के इनके फॉलोअर्स आपस में लड़ेंगे और कलह करेंगे कि मेरा, और हो रहा है आज ऐसा। तो अब तुम एक ग्रंथ लिखो जिसमें तुम रियलिटी में जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनके बारे में बताओ, सो दैट इट बिकम्स योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ना। तो जब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आता है और उसको लोग फॉलो करेंगे देन दे विल गेट द पीस। तो इसलिए कहा कि श्रीमद् भागवतम भी इस बात की पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के वचनों का अनुसरण करना चाहिए। आजकल बहुत सारी ऐसी स्टोरी बुक्स हैं जो हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, जिसमें महान भक्तों का चरित्र है ना। जो जैसा सुनेंगे वैसा ही फॉलो करेंगे, और उनको सुनाने के लिए हमें खुद भी पढ़ना चाहिए। जब तक हमें ही नहीं पता होगा तब तक हम कैसे करेंगे। तो आध्यात्मिक बोध के प्रथ में प्रगति का यही साधन है। अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, एक्चुअली क्या है ना, हमारे हमारे में ना विश्वास की बहुत कमी है। हम में से कितने भक्त हैं तो सच में ये मान लें कि हाँ भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण टॉप मोस्ट है ना। अभी हमें इसी बात पे, अच्छा सच में देख लेते हैं ना, इस पे भी कई बार हमें डाउट हो जाता है। कई बार हमें इस पे भी डाउट होता है, प्रभुपद इतनी बार इतनी जगह बोला है कि बस 16 माला कर लो और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर लो, आप डेफिनेटली भगवत धाम जाओगे। बट हमें उस पर भी डाउट रहता है कि क्या सच में। तो ये जो डाउट है ना, यही हमारे संशय जो है ना वो गड़बड़ करता है काम। तो हमें, और उसके वो गड़बड़ क्यों करता है, क्योंकि हमारी हियरिंग कम है। जब हम बार बार, और हम हमारे पास एग्जाम्पल्स कम है। तो भागवतम जो है वो भक्तों के एग्जाम्पल्स ही है पूरे। तो भगवत गीता पूरा थियोरेटिकल है और भागवतम पूरा प्रैक्टिकल है। तो अगर हम वहां से पढ़ते हैं और चरित्रों सुनते हैं ना कि कैसे 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 भक्तों को सिर्फ इस प्रिंसिपल को फॉलो करके ही मिला सब कुछ, सही ज्ञान मिला, सही नॉलेज मिला, भगवत धाम मिला, तो हमें उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो चाहे राजा हो, राजा का प्रशासनिक अधिकारी हो, पिता हो, शिक्षक हो, ये सब क्या नेचुरल लीडर्स हैं, है ना। जैसे जथा यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसा लीडर फॉलो करता है, जैसे अभी हमारी कंट्री में बहुत डिफरेंट तरीके से चीजें चल रही, कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। तो जैसा लीडर होता है वैसे ही फॉलोअर्स होते हैं। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है वैसी हमारे सामने चीजें आती हैं। जैसे फादर होते हैं, जैसे टीचर होते हैं, वैसे ही आगे उनके बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं। ये सब क्या, जो अबोध जनता है, अबोध मतलब जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो अभी ग्रो करी है, उसके स्वाभाविक नेता तो इनकी बहुत जिम्मेदारी है। तो इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व। तो बीइंग पेरेंट्स हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग सर्वेंट लीडर
हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? नैतिक और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। अगर हम ही परिचित नहीं होंगे, अगर हमें ही नहीं पता होगा, तो हम आगे लोगों को क्या सिखाएंगे? तो इसीलिए ये श्लोक जो है वो कैसा लीडर होना चाहिए, कैसा फॉलोअर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों हम जो बोल रहे हैं वो हमको फॉलो करना चाहिए, उस सब के बारे में हमें बताता है ना। तो इस पे चैतन्य महाप्रभु का जो मत है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? महाप्रभु सुप्रीम गिफ्ट 4, कैन यू सी द स्क्रीन? जी माता जी। हाँ हाँ जी। जी माता जी। गुड। तो इसमें जो है एक श्लोक है, आराध्यो भगवान व्रजेश तने तद्धर्म तद्धाम वृंदावन रम्या कश्चित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद् भागवतम परमम अमल प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत् आद्रो नहा प्रहा। तो ये एक कंक्लूजन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि कंक्लूजन स्टेटमेंट किसका है? चैतन्य महाप्रभु का, हु केम हिमसेल्फ एज ए डिवोटी। भगवत गीता में भगवान ने थियोरेटिकली बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। भागवतम में भगवान ने प्रैक्टिकली दिखाया कि देखो मेरे भक्त कैसे कर रहे हैं। और फिर क्या है, फिर भगवान खुद आ गए लाइव एग्जाम्पल देने के लिए, और वहां आके चैतन्य एज चैतन्य महाप्रभु विद द हार्ट ऑफ श्रीमती राधा रानी वो क्या बोलते हैं? इट इज अ कंक्लूसिव ओपिनियन ऑफ लॉर्ड चैतन्य दैट मोस्ट वर्शिपेबल फॉर्म ऑफ लॉर्ड इज दैट ऑफ श्री कृष्ण। तो आराध्य भगवान, किसकी हमें आराधना करनी है? भगवान श्री कृष्ण की। कौन से भगवान श्री कृष्ण? जो कि नंद नंदन है। और वृंदावन धाम जो है वो टॉप मोस्ट धाम है, जिनका जो टॉप मोस्ट धाम है वो वृंदावन है। और हाईएस्ट एंड मोस्ट प्लीजिंग टाइप ऑफ वर्शिप ऑफ कृष्णा इज डन बाय व्रज गोपीज। किसको हमें फॉलो करना है? ब्रज की गोपियों को, जिन्होंने सबसे हाईएस्ट जो भक्ति है वो उनकी है। और श्रीमद् भागवतम जो है वो सबसे बड़ा पुराण है, स्पॉटलेस अथॉरिटी ऑन एवरीथिंग। जब भी हमें किसी का रेफरेंस देना होता है तो हम श्रीमद् भागवतम से देते हैं। और हमारी लाइफ का जो हाईएस्ट, फिफ्थ एंड हाईएस्ट गोल, अभी तक हम बोलते हैं ना कि हमारे जो है 4 तरीके की चीजें होते हैं, अर्थ काम मोक्ष। काम अर्थ काम, सॉरी, क्या है? ज्ञान अर्थ काम मोक्ष। फिफ्थ जो है दैट इज कृष्ण प्रेम, एंड दैट इज द हाईएस्ट। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो है वो, जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पे अपनी कमेंट्री दी है, तो वहां पे श्रीनाथ चक्रवर्ती जी को, तो वहां पे उन्होंने ये श्लोक जो है वो बोला है कि ये भगवान का ओपिनियन है कि सबसे हाईएस्ट फॉर्म जो है ये, अगर हम इन चीजों पे बिलीव करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो हमको हाईएस्ट जो प्रेम है, हाईएस्ट जो हमारी चीज है वो हमें मिलेगी, जो हमारी लाइफ का टॉप मोस्ट गोल है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से, इन सब चीजों को समझने से ही हमें मिलता है ना। तो हम किसको देख रहे हैं? साधु, गुरु और शास्त्र, इन तीनों को हमें देखो। हमने साधु को भी देखा कि वैष्णव सब कह रहे हैं ऐसा कि यहाँ पे श्रीधर स्वामी भी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद भी कह रहे हैं, है ना, गुरु महाराज भी कह रहे हैं, और भगवान भी कह रहे हैं, और शास्त्र में भी लिखा है। तो हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से फॉलो करेंगे तो हमारा जो हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ है वो मिलेगा। और उसके बाद भगवान ने हाईएस्ट गोल ऑफ, हाईएस्ट चीज क्या बोली कि हाईएस्ट सर्विस क्या है? हाईएस्ट सर्विस ये कि अगर हम ये जो नॉलेज है भगवान की, जो भगवान ने भगवत गीता में दी है, अगर हम वो आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज द हाईएस्ट सर्विस टू लॉर्ड। जैसे भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन मंथ चल रहा है, तो भगवान ने बोला भी है भगवत गीता में कि जो इस ज्ञान को सबको बताता है, बांटता है। अब चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया है कि सब जगह प्रचार होना है? तो वो तो होना ही होना है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया। अब उसमें अगर हम निमित्त मात्र बन जाते हैं, देन इट इज अवर बेनिफिट, तो वी विल गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट श्लोका, इस श्लोक पे किसी का कोई पॉइंट है? एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? ओके, तो हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। 3.22 कौन पढ़ना चाहेगा?
प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ी। यस यस रचना माता जी। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु त्रिषु लोकेषु किंचन नानवा नानवाप्तम् अवाप्यतम् अवापते न वयम् नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च कर्मणि। यस, वर्ड मीनिंग्स पढ़िए शब्दार्थ। प्लीज। न नहीं, में मुझे, पार्थ हे प्रथापुत्र, अस्ति है, कर्तव्यम नियत, कार्य त्रिषु तीनों लोक त्रिषु तीनों लोकेषु लोकों में, किंचन कोई, न कुछ नहीं, अनवाप्तम इच्छित, अवाप्तव्यम पाने पाने के लिए, वर्ते लगा रहता है, एव निश्चय ही, च भी, कर्मणि नियत कर्मों में। अन्वय पढ़ अन्वय लीजिए। पार्थ हे पार्थ, माता जी कैसे? हे पार्थ, में मेरे मेरे लिए लिए। कर्तव्यम करणीय न अस्ति नहीं है, यतः क्योंकि मेरे लिए, त्रिषु लोकेषु तीनों लोकों में, अनवाप्तम अब अप्राप्त, अव्याप्त्यम प्राप्त करने योग्य, किंचन कुछ भी, न अस्ति नहीं है, तथापि अहम तथापि मैं, कर्मणि नियत कर्म में, वर्ते एव च प्रवृत्त ही हूँ। यस, तो ये जो होता है ना, ऊपर तो जैसा श्लोक है वैसा उसी सीक्वेंस में वर्ड्स होते हैं। जो अन्वय होता है, जैसा अनुवाद है उस सीक्वेंस में वर्ड्स होते हैं। दोनों चीज है, बट सीक्वेंस बस वर्ड्स का चेंज होता है। तो अनुवाद पढ़ेंगे। इस माता जी। अनुवाद। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता भी है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हम्म। अब मानो कोई भगवान से ये कहे कि भगवान आप तो कह रहे हो कि हमें जो है जैसा लीडर होता है वैसा फॉलोअर होता है, तो आपकी क्या स्थिति है? भगवान कहते हैं मैं भी इस रूल को फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो क्या होगा वो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। बट अभी इस श्लोक में भगवान अपना सेल्फ एग्जाम्पल देते हैं, है ना। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसमें मेरा ही दृष्टांत है। ये भगवान के मतलब भाव प्रस्तुत हो रहे हैं कि इसको कहने के लिए ये श्लोक कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, किंतु क्योंकि तीनों लोकों में अनवाप्तम अर्थात अप्राप्त और अवाप्त वयम अर्थात प्राप्य वस्तु सदा ही नहीं है। अब ये जो दो वर्ड हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मतलब अनवाप्तम इज अप्राप्त, कि ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास ना हो, दैट इज अप्राप्त, जो मुझे ना मिला हो। और अवाप्त वयम इज प्राप्त, मतलब मेरे लिए कुछ पाने योग्य हो, ऐसा भी कुछ नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। इफ आई ओन दिस, लेट्स से इफ आई हैव दिस लैपटॉप, ठीक है, तो मेरे पास लैपटॉप है, तो मुझे और क्यों चाहिए? मेरे पास है ना, तो आई एम फाइन विद दैट। तो ऐसा तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि एवरीथिंग इज लॉर्ड्स प्रॉपर्टी अल्टीमेटली, क्योंकि भगवान की इच्छा मात्र से ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। तो भगवान की जब इच्छा मात्र से ही सब कुछ प्रकट हो रहा है, तो फिर भगवान को क्या चाहिए होगा? भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है भी नहीं जो मेरे पास ना हो, और ऐसा कुछ है भी नहीं जो मुझे चाहिए हो, है ना। और हम बिल्कुल ऑपोजिट है ना। हम बिल्कुल ऑपोजिट है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें बहुत कुछ चाहिए, और हम तो वो काम ही नहीं करते हैं जिसमें हमें कोई फायदा ना हो। सबसे पहले पूछते हैं कोई भी काम करने के लिए, बताओ मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा? कुछ, हर कोई इस दुनिया में, अगर हम जॉब कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम वट एवर वी आर डूइंग, हम जो भी कर रहे हैं किसी ना किसी उद्देश्य से कर रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है। क्यों गोल नहीं है?
क्योंकि सारी सृष्टि मैंने ही तो बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू समथिंग, तो वो तो मैंने दे दिया ना, फिर मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे पास था और मैंने दे दिया, तो आई डोंट नीड इट, राइट। तो भगवान कहते मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो तुमको सब कुछ दिया है। और जब सब कुछ मैंने ही बनाया है, भगवान कह रहे हैं, तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे चाहिए हो, राइट। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। फिर भी कर्मणि अहम वर्ते एव, मैं कर्म करता ही हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया में एज ह्यूमन आया हूं तो मैं फिर उसको सिस्टम को सेट नहीं करूं। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि यद्यपि श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है वो कर्म फलों के प्रति उदासीन होता है, फिर भी उसे नियत कर्म करने चाहिए। और कैसे कर्म? जो शास्त्र अनुमोदित हो। क्यों करने चाहिए? क्योंकि जो जनरल पीपल है, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको शिक्षा प्राप्त हो सके। तो भगवान यहाँ पर स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके, ये भगवान जो 3 श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं वो भगवान बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं सर्वेश्वर भगवान हूँ, सबका ईश्वर हूँ, सत्य संकल्प हूँ, और सर्वेश्वर भगवान हूँ। भगवान का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान? हमने पढ़ा था, पराशर मुनि ने एक डेफिनेशन दी है भगवान की। एनीबडी रिमेम्बर्स भगवान कौन है? पराशर मुनि ने वो डेफिनेशन दी है, हु इज भगवान। जिनके पास, जो सारे ऐश्वर्यशाली हैं, हाँ, वो सबसे सारे शक्तिशाली हैं। कौन से ऐश्वर्य बता रहे हो माता जी? एक बार बताओ काउंट करके। 1 ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, सेकंड नंबर 2 शक्तिशाली, बल, ओके, 3 अम, ज्ञान, ज्ञान, यस। ओके, 4 नंबर 4 भगवान सत्कन वो है, कंट्रोलर है। नहीं नहीं, ये ऐश्वर्य में नहीं आता। सबसे सुंदर सौंदर्य, है, सबसे सबसे सुंदर है सुंदर भगवान। है, सबसे सुंदर है, सौंदर्य, सौंदर्य। और वैराग्य। वैभव है, सबसे ज्यादा वैभव है उनके पास। हाँ, और वैराग्य माता जी। वैराग्य और यश। ज्ञान, ज्ञान, यश। हाँ, तो ज्ञान, बल, सौंदर्य, यश, वैराग्य और धन, ये 6 ऑपुलेंस ऑफ लॉर्ड हैं जो पराशर मुनि ने बताई हैं। ठीक है। और अगर कोई भी बोलता है ना कि मैं भगवान हूं, तो ये 6 क्वालिटी, क्या उसमें ये सबसे ज्यादा है ना? तो भगवान बोलते हैं ये मेरे पास, पहली बात तो मैं सर्वेश्वर, सबको, सबका ईश्वर, सबका कंट्रोलर भगवान हूँ। दूसरी बात, मैं कौन हूं? मैं सत्य संकल्प हूँ। सत्य संकल्प का मतलब है कि जो मैंने सोच लिया वो होना है। सत्य काम हूं, जो मेरी इच्छा हो जाएगी वो होना है। जैसे भी हमने बात करी कि भगवान ने बोल दिया कि नगर आदि ग्राम प्रचार सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, तो वो होना है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर बोलते हैं मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है। बिकॉज नो बडी इज एट टॉप एट द मी, कि मेरे ऊपर बैठा है जो मेरे बोले कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा जॉब है, तुम्हें करना है। लेकिन अन्य लोग जो फल की आकांक्षा रखते हैं उन्हें कर्म करना चाहिए। मैं तो सभी फलों का आश्रय हूँ, मतलब सारे फल मैं ही तो देने वाला हूँ। जब किसी को कुछ भी चाहिए होता है, इवन देवताओं को भी कुछ चाहिए होता है तो वो भी भगवान के पास जाते हैं, जैसे हम देखते ही हैं, है ना? कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चाहे वो देवासुर संग्राम हुआ हो, चाहे समुद्र मंथन से पहले हो, या जो मॉन्स्टर्स आते हैं, चाहे रावण आए हो, चाहे कंस आए, सब उससे पहले भगवान के पास सारे देवता जाते हैं। तो सारे फलों का आश्रय मैं हूं और परम फल मूर्ति भी मैं हूं, कि टॉप मोस्ट बेनेडिक्शन भी ये कि तुम मुझे प्राप्त कर लो, भगवान बोल रहे हैं। और मैं कर्मों पर निर्भर नहीं हूं। तो भगवान इसके बाद इसको प्रदर्शित करते हैं कि तीनों लोकों में से जो भी फल किसी भी कर्म से प्राप्त होता है वह पहले ही मेरे द्वारा अलब्ध नहीं है। अलब्ध मीन्स कि whatever you think of and I already have that because I am the source, that is Krishna is saying। क्योंकि वास्तविक रूप से सब कुछ मेरा ही है, फिर भी फिर भी मैं नियत कर्म करता हूँ, है ना? तो मुझे कुछ पाने के, हम लोग किस लिए काम करते हैं कि हमें कुछ चाहिए। भगवान करे मुझे ना तो कुछ चाहिए, ना ऐसा कुछ है जो मेरे पास ना हो, ना ऐसा कुछ है जो मेरे लायक हो, कि मैं ही सबका सोर्स हूँ, सर्व कारण कारणम।
मैं ही सबका कंट्रोलर हूँ। लेकिन फिर भी व्हेन आई हैव कम हियर, आई हैव कम टू डू ऑल द ड्यूटीज। भगवान ने गैया भी चराई है, भगवान ने युद्ध भी किया है, भगवान ने अपना गृहस्थ धर्म भी निभाया है ना। तो जैसे जब भागवतम में एक्सप्लेनेशन आती है, तो वहां पे 10th कैंटो में लास्ट में चैप्टर्स में भगवान का जब द्वारका की लीला आती है, तो वहां बताते हैं कि कैसे भगवान एक जगह अपने पोते को खिला रहे हैं, एक जगह घर का काम कर रहे हैं, एक जना बैठे हुए हैं वहां पे, एक जना एक जगह कुछ कर रहे हैं, एक जगह, तो पूरी जो एक गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, भगवान ने वो भी बहुत अच्छे से करी है। जब युद्ध देना तो युद्ध करना, तो वो भी बहुत अच्छे से किया। 64 दिन में 64 कलाएं भगवान सीख गए गुरुकुल जाकर। हम चाहे वो गाना बजाना हो, खाना पकाना हो, तीर चलाना हो, कुछ भी, ऑल 64 टाइप्स ऑफ। हमें तो एक अगर मृदंगा सीखने पड़ जाए तो उसमें ही कितना टाइम लग जाए, या हारमोनियम सीखने में कितना, पूरा गीत संगीत सब एक एक दिन में एक एक। क्यों? क्योंकि वो भगवान ऑलरेडी, वो तो सिर्फ टू टीच अस लेसन। क्योंकि अगर भगवान गुरुकुल नहीं जाते तो हम बोलते हैं ले भगवान कोई धारण किया जो हम धारण करें। सो टू सेट एन एग्जाम्पल, भगवान ने जो है वो सब कुछ धारण किया। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यस रचना माता जी, तात्पर्य पढ़िए यस प्लीज। माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य, माता जी थोड़ा ऊपर। सॉरी, श्योर श्योर। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमिश्र तमिश्राणां परम महेश्वर तम देवतानां परम च दैवतम पतित पतित पतीनां परम प्र- प्रसादात् विदाम देवम भुवनेश विद्यम भुवनेश्मीड्यम न तस्य कार्यचरण च विद्यते न तत्पश्चात् भ्यदिक्ष दश्यते परास्य शक्ति विधिदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वेरी नाइसली रेड माता जी। यस। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। माता जी, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे भी समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वह परम है। उनकी सारी इंद्रियाएं दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रियें अन्य किसी इंद्रियों के कारण संपन्न कर सकती हैं। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7 माता जी 7 and हिंदी 8। में 7 8 6.7.8। नहीं, चूंकि 6.7 भगवान और 6.8 ऐसा है। ओके 7 to 8 है ये। 6.7 एंड 6.8 ओके माता जी। यस, ऐसे लिखा जाता है अगर दोनों एक साथ होते हैं तो। यस थैंक यू माता जी। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं,
फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्ण हम्म। माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। देखिए जो ये 3 श्लोक है यहाँ पे, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो कि श्वेताश्वतर उपनिषद है हमारे, उसमें भगवान का वर्णन है। तो भगवान कौन है ना? भगवान जो है समस्त नियंताओं के नियंता हैं। तो हम बोलते हैं ना कि जो डेमीगॉड्स होते हैं उनके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। जो वाटर के देवता हैं या अग्नि के देवता हैं, उनके पास लिमिटेड कंट्रोलर्स हैं। इवन हम लोग भी अपने अपने घरों में या अपने अपने एरियाज में थोड़ी सी चीजें कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए हमको भी एक होता है कि हमारे जो हमें भी एक छोटा ईश्वर टाइप को बोला गया, और भगवान जो है वो परम ईश्वर टाइप है। ठीक है। और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है, सब उनके अधीन है, और सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम कुछ भी, आज अगर मैं बोल पा रही हूँ, अपना हाथ खड़ा कर पा रही हूँ, कुछ भी कर पा रही हूँ, तो भगवान की ही शक्ति है। जो भगवान के अभी हमने 6 ऐश्वर्य पढ़े, उन्हीं में से भगवान कुछ कुछ ऐश्वर्य हम सबको देते रहते हैं। किसी को सुंदरता देते हैं, किसी को बल देते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो वही होते हैं, वो सोर्स हैं, और हमें उनसे कुछ ना कुछ मिलता रहता है। ठीक है। तो जीव जो है वो स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं, और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। तो इसीलिए जितने भी हमारे मटेरियल वर्ल्ड में लीडर्स हैं, उन सबसे वो ऊंचे हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। कि सबको जो आराधना करनी है, अपने बोला ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला कि अगर आराधना करनी है तो वो भगवान श्री कृष्ण की करनी है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और वो ही समस्त कार्यों के कारणों के कारण है। फिर आगे बताते हैं कि उनका जो शारीरिक स्वरूप, जब हम बोलते हैं कि भगवान की इंद्रियां नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो भौतिक लेवल पे नहीं है। भगवान का, देखो, अभी हम लोग इसको एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे अंदर जो सोल है वो एक्टिव है ना? एक लिविंग और डेड में यही फर्क होता है कि उसके अंदर सोल नहीं होती है। तो जो सोल है वो सुपर सोल का एक पार्टिकल है। तो बाल की नोक के 10,000वां हिस्सा वो सोल का साइज है। ठीक है। और वो हमारे अंदर है। अब भगवान क्या है, वो अगर उसको हम एक पार्टिकल माने, तो भगवान क्या है, वो पूरे के पूरे उसी पार्टिकल के बने हुए हैं। क्योंकि सोल जो इट इज लाइक अ बिग बॉल ऑफ, अगर हम लेट्स से फॉर्म, और उस फॉर्म में से हमने एक छोटा कण निकाला, वो एक छोटा फॉर्म का कण बन गया। तो अगर जो पूरा फॉर्म का बना हुआ है, तो पूरा जो जितनी एनर्जी एक छोटी सी सोल में है, जो हम सबको चींटी से लेके हाथी तक को एक्टिव कर दे, भगवान उस पूरे के पूरे उसी एलिमेंट के बने हुए हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हम सब भगवान का अंश है। तो भगवान का जो शरीर है वो दिव्य कैसे है कि भगवान के, हमारी आत्मा और हमारे शरीर में फर्क है, लेकिन भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। भगवान की जो आत्मा है वही शरीर है, क्योंकि वो पूरे के पूरे ही सुपर सोल बने हुए हैं, इसीलिए वो भगवान है। तो उनकी जो सारी सेंसेस हैं वो दिव्य हैं। वो इंटरचेंजेबली काम, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान अपनी आईज से उसको खाते हैं, क्योंकि भगवान की जो सेंसेस हैं वो इंटरचेंजेबली काम करती हैं, लेकिन हम आईज से नहीं खा सकते हैं ना। तो यही फर्क है तो हम में और भगवान में, कि भगवान जो है वो उनकी सेंसेस डिफरेंट तरीके से काम करती है, हमारी, क्योंकि उनकी सेंसेस, कोई भी सेंस उनकी मटेरियल लेवल पे नहीं है, वो सब के सब जो है स्पिरिचुअल है। तो इसीलिए ना तो भगवान से कोई बढ़कर है और ना ही उनके कोई समान है। बढ़ के तो दूर की बात होगी, उनको कोई समान भी नहीं पहुंच सकता। अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उनको बोले भगवान ने इस छोटी फिंगर पे 7 डेज 7 नाइट्स के लिए गोवर्धन उठाया था, आप सिर्फ 7 मिनट्स के लिए उठा के दिखा दो, है ना। भगवान जब पैदा होते हैं तो 6 दिन के होते हैं, जब पूतना का वध कर देते हैं। ऐसा नहीं है भगवान पैदा होंगे फिर वो जिम जाएंगे, फिर वो पावरफुल बनेंगे, फिर वो प्रोटीन खाएंगे, फिर वो पावरफुल बनेंगे, फिर वो मारेंगे किसी को। नो, क्योंकि भगवान के शरीर और उनमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए भगवान 6 दिन के भी उतने ही पावरफुल हैं जितने वो युद्ध में है। भगवान जब युद्ध में होते हैं तो उस समय भगवान की आयु 125 वर्ष की बताई गई है, लेकिन उस समय भगवान की आयु जो है वो 15-16 साल के नवयुवक जितनी ही दिखती है। भगवान उससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ते आगे, क्योंकि वो भगवान की शाश्वत एज है ना। तो ये इस तरीके से भगवान के शरीर क्यों है, क्योंकि भगवान के शरीर
और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। उनकी जो शक्तियां हैं वो बहुरूपणी हैं, और इसलिए जो सारे कार्य हैं वो उन्हीं के अनुसार जो है वो अपने आप ही प्राकृतिक अनुक्रम में संपन्न हो जाता है। हमें लगता है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक फोन बनाया गया है, ठीक है, लेकिन फोन को बनाने के लिए इसके अंदर एक सर्किट बनाया गया और उसके चारों तरफ एक जोड़ लगाया गया और फिर इसको बंद कर दिया गया, राइट। ये मटेरियल लेवल बना है, लेकिन एक टमाटर जो बनाया जाता है, एक जो टमाटो बनाया जाता है, उसमें कोई जोड़ नहीं है और उसको वो अंदर से भी उतना ही खूबसूरत दिखता है। मैंगो में कोई जोड़ नहीं है ना, वो पूरा के पूरा बंद होता है, राइट। तो वो कैसे हुआ? नेचुरल है, वो भगवान की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ और ये हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, इसलिए इसमें इतने अजीब सा है, और वो बिल्कुल नेचुरल है तो बहुत सुंदर है। तो कोई लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं बोलते हैं तो नेचुरल है। अरे नेचुरल कहाँ से आया, है ना? तो नेचुरल कहाँ से आया? कहीं से तो आया होगा। अगर हम कुछ ऐसा, कोई जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है उसमें अगर कुछ एक क्रिएट कर दें तो उसका कितना हल्ला बनता है, और भगवान ने कितनी स्पीसीज बना रखी हैं, उसका क्या? हम्म। तो इस तरीके से जो है बताया, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जो भी हमने भगवान के ऑपुलेंसेस डिस्कस किया, और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत है कि जो है वो फैक्ट है। तो फिर भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्यों करते हैं? हम कुछ ना कुछ फल के लिए करते हैं, कुछ ना कुछ इच्छा के लिए करते हैं, लेकिन भगवान के लिए तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं है, इसलिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन जब भगवान एज ग्वाले थे तो उन्होंने ग्वाले की ड्यूटी पूरी निभाई, और जब वो एज ए क्षत्रिय थे तो बहुत युद्ध किया, जरासंध को 17 बार युद्ध में पछाड़ दिया। फिर इधर जो नरकासुर है वहां युद्ध किया, वहां सबको बचाया, रानियों को। फिर वह आगे चल के इधर महाभारत में इतना युद्ध किया। तो जो क्षत्रियों का धर्म है वो पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान को क्यों करते हैं? वो हम नेक्स्ट श्लोक में करते हैं, और इसलिए भी करते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, पूरे शास्त्रों के प्रमाण के साथ देके करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे। यस, सुधा माता जी आप पढ़ना चाहोगे? आपने लास्ट टाइम अनम्यूट किया था, यू वांट टू रीड विद जी माता जी, मैं पढ़ती हूँ। मी? यदि हयम न वर्तेयम। यदि हम माता जी जाप बड़ा सा कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा श्योर देखने श्योर। में। ओके, आप भगवत गीता रख सकते हो अपने पास, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। अच्छा, बोलिए फिर बोलिए। से। हाँ, फिर से पढ़िए। यदि हयम न वर्तेयम, यदि हम न वर्तेयम, जातु कर्मण्य तन्द्रितः, जातु कर्म्य तन्द्रितः, मम वर्तमानु वर्तन्ते, मम वर्तमानो वर्तन्ते, मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्या पार्थ सर्वशः। वर्ड मीनिंग पढ़िए। यदि यदि ही निश्चय ही, अहम मैं, न नहीं, वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त रहूं, जातु कभी, कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में, अतिद्रित सावधानी के साथ, मम मेरा, वर्त पथ अनुवर्तन्ते अनुगमन करेंगे, मनुष्य सारे, मनुष्य पार्थ हे पृथा पुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से, अन्य वय पार्थ हे पार्थ, यदि यदि जातु कभी, अहम मैं, अतिद्रित अतिद्रितः सन सावधानी पूर्वक, कर्मणि कर्म में, न वर्तेयम प्रवृत्त न हूँ, तो ही निश्चय ही, मनुष्य सभी मनुष्य, सर्वशः सभी प्रकार से, मम वर्त्म मेरे पथ का, अनुवर्तनते अनुकरण करेंगे। हम्म अनुवाद। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो, हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हम्म तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे देखो भगवान ने ही नहीं किया तो हम क्यों करें। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पे कहते हैं जातु अर्थात कदाचित,
अतंद्रित अर्थात अनलस होते हुए यदि मैं कर्मों को ना वर्त्यम अर्थात कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता हूँ, तो मेरे ही वर्तम अर्थात मेरे ही मार्ग को मनुष्य अनुवर्तनते अर्थात अनुवर्तन करेंगे, यह अर्थ है। तो यहाँ पे गीता भूषण टीका बोलते हैं कि मैं जो सर्वेश्वर हूँ, जो कि सर्वेश्वर भगवान ये बोल रहे हैं कि वैसे तो मैं सर्वेश्वर हूँ, सर्वार्थ सिद्ध हूँ, कि मेरे पास सब कुछ है और सब सिद्ध है, और यदुकुल में अवतीर्ण हो, कि ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल पीपल हम मेरे जो अपने भगवान पहचान दे रहे हैं। तो यदि मैं कदाचित नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करता हूं, जो कि शास्त्र द्वारा दिए गए हैं, तो मेरा उदाहरण लेकर सामान्य जन मेरे पथ का अनुसरण करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। हमने पढ़ा था ना भी 2 श्लोक पहले कि जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसे ही सामान्य जन करते हैं। और भगवान कह रहे मैं एक नेचुरल लीडर हूँ, बिकॉज आई एम ए किंग ऑल्सो, और भगवान हूँ तो नेचुरल लीडर हो गया। भगवान लोग वैसे ही मुझे फॉलो करेंगे। तो अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ऐसा मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो वे कुल विहित आचरणों को त्याग देंगे। और जैसे भगवान ने पूरा जो अपने परंपरा जो है वो पूरी उन्होंने फॉलो करी है। ठीक है, तो अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि लोग भी अपने कुल विहित आचरण को त्याग देंगे, और फिर वो क्या होगा, भ्रंश हो जाएंगे, मीन्स वो डिविएट हो जाएंगे अपने पथ से। यस माता जी, तात्पर्य पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। तो क्योंकि भगवान जो है एक नेचुरल लीडर है, भगवान है बीइंग किंग ऑल्सो एंड बीइंग लॉर्ड ऑल्सो, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए, है ना, जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए रख जाते हैं, जैसे हमने 1-2 श्लोक पहले भी पढ़ा था, कि जो हमारा पूरा वर्णाश्रम सिस्टम है और अपने स्वधर्म का पालन है, वो इसलिए कि धीरे 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 हम अपनी मटेरियल लाइफ में ग्रो हो जाएं और फिर स्पिरिचुअली इनहेंस हो जाएं, तो भगवान के लिए जो हमारी चेतना है वो और शुद्ध हो जाए और सामाजिक शांति बनी रहे, क्योंकि सामाजिक अशांति तभी फैलती है जब लोग अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि एक की जो ड्यूटी है वो दूसरे की अथॉरिटी है ना, एक का जो राइट है वो दूसरे की ड्यूटी है, तो अगर हम एक का जो कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार है। तो अगर हम इस सामाजिक शांति को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई नियम कानून नहीं हो तो सब कुछ हैपजर्ड हो जाएगा। तो इसलिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हर एक जो सभ्य व्यक्ति, जेंटल पर्सन, उसको फॉलो करना चाहिए, सिविलाइज्ड पर्सन को। और ऐसे विधि विधान वैसे तो भगवान के लिए तो है नहीं, ऐसे तो हम बद्ध जीवों के, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान ने जब पूछा गया ना तो भगवान से कि आप क्यों आए, तो भगवान ने ये बोला कि मैं धर्म की स्थापना के लिए हूँ, धर्म स्थापना के लिए। तो जब धर्म की स्थापना के लिए आए तो उसको ऐसे स्थापना नहीं होगी, भगवान अपने लाइव एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने जो भी निर्दिष्ट नियम थे उसका खुद भी पालन किया, और अन्यथा क्या होता, सामान्य व्यक्ति उनको फॉलो करते बिकॉज ही इज अ लीडर, और क्योंकि कृष्ण जो है परम प्रमाण है। और भागवतम में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भागवतम में एक पूरा चैप्टर आता है जहाँ पे भगवान के कैसे, भगवान ने द्वारका में कैसे लीला करी वो पूरा बताया, कि कैसे एक भगवान ने किंगडम चलाया, एक राजा कैसा होना चाहिए वो बताया भगवान ने, है ना। तो वो जो चीजें हैं वो भगवान ने खुद ही सेटअप किया। तो इसकी जो हमारे लिए इम्प्लीकेशंस होती हैं वो क्या है, क्योंकि हमें अब ये बात भगवत गीता भागवतम से पता चली है कि एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, है ना। तो इसलिए डिवोटीज क्या सोचते हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, उसको एक्सेप्ट करते हैं, भगवान जैसा
जैसी तरह परिस्थिति जो है उसको नहीं चेंज करते हैं। भक्ति में आने से फायदा क्या होता है, परिस्थिति नहीं चेंज होती है, हमारी मनस्थिति चेंज हो जाती है। तो मनस्थिति क्या होती है, वी बिकम मोर शेल्टर्ड, है ना, हम शेल्टर लेना आ जाता है हमें भगवान का। तो उससे क्या होता है, उस भगवान लेकिन ये कह रहे हैं कि उसका मिसयूज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि उसको लेने के बाद तुम अपनी ड्यूटीज छोड़ दोगे। जब मैं अपनी ड्यूटीज फॉलो कर रहा हूँ तो तुम कैसे नहीं करोगे? ड्यूटीज पूरी करनी है, लेकिन कंट्रोलिंग जो प्रोपेंसिटी है जो हमारे में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पता है हम सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? हम सबसे ज्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसीलिए हम परेशान हैं। तो जब हम वो कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी छोड़ देंगे और ये जान लेंगे, ये मान लेंगे कि सुप्रीम कंट्रोलर जो है वो भगवान है, तो सब कुछ जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में वो भगवान की अध्यक्षता से हो रहा है। क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि हमारे उनके भक्त जो है वो सुखी रहें, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते कि भगवान का तरीका क्या है ना। जैसे हमारे भी बच्चे हैं तो हम बच्चों को कंट्रोल भी करना चाहते हैं और बच्चों की हैप्पीनेस भी चाहते हैं, बट सही रास्ते पे चलते हुए चाहते हैं। तो सेम इज विद भगवान, भगवान हमारे पेरेंट ही हैं। तो हमें इसलिए डिवोटीज जो होते हैं वो कृष्णा के विल को मे नॉट अंडरस्टैंड, कई बार हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमें ये पता है कि क्योंकि ये भगवान की इच्छा है तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम थोड़ा से डाउन हो जाते हैं, थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई भगवान कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जो भगवान कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि अब जब हम भक्ति में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हमें क्या हुआ है कि हमारी लाइफ में थोड़ा पीस और हैप्पीनेस बढ़ गया है। वो पीस क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हमें पता चल गया कि वी आर नॉट द कंट्रोलर। सबसे ज्यादा अशांति तब तक है जब हमें लगता है कि हाय, मेरे से बिना पूछे ये कैसे काम हो गया, या मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, दिस इज नॉट एज पर मी। तो उसी बात की लड़ाई है सारी। तो जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमें पता चलता था कि दिस इज नॉट एज पर मी, दिस इज एज पर लॉर्ड। जैसे लॉर्ड की विल होगी वो वैसे ही होने वाला है, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज हमें सुने। और भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये पता चल गया है कि हमें कैसे खुश रहना है। और उससे भी बड़ी हमारी ड्यूटी क्या हो गई है कि हमें दूसरों को भी बताना है कि सबसे ज्यादा खुश कैसे रहना है ना। क्योंकि एवरीबडी इज लुकिंग आफ्टर पीस एंड हैप्पीनेस, और लोग बहुत परेशान है दुनिया में, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, बट वी हैव टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट कि हम उनको वो पीस और हैप्पीनेस जो है वो दे सकें। ठीक है, तो भगवान के प्रेम से अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो वंचित हैं। हमें क्या ना है, हमें ऑब्जर्वर मोड में रहना है। हम हमेशा क्या कहते हैं, कंट्रोलर मोड में रहते हैं, हमें ऑब्जर्वर मोड में रहना है। तो जब हम ऑब्जर्वर मोड में रहेंगे, क्योंकि भगवान जो है वो भागवतम में लास्ट के श्लोकास में जाके बोलते हैं कि ऑलवेज बीन इन ऑब्जर्वर मोड। ठीक है, तो जब हम ऑब्जर्वर मोड में रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए। राइट। तो आप आज, अब थोड़ा सा आप बताइए कि आज के सेशन में आपकी क्या टेक अवे थी, एंड व्हाट डिड यू लर्न टुडे, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू लाइक एंड विच वी आर गोइंग टू फॉलो, बिकॉज ये श्लोक कहने से ज्यादा फॉलो करने वाला हो रहा है ना। तो हम कैसे इस श्लोक को अपने जीवन में ला सकते हैं, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस। सब एक एक लाइनर बोलेंगे, एक एक दो दो लाइंस, कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द पॉइंट विच वी विल इम्प्लीमेंट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जस्ट Yes. नाउ व्हाट यू सेड, जो आपने अभी कहा हम्म। कि हम भक्ति में आते हैं तो हम उसको एक्सेप्टेंस आ जाती है हमें। हम हम्म। उसको इस तरह से नहीं गिनते कि भाई ऐसा क्यों हो गया, मतलब वो चीज नहीं। थोड़ा हमें उस समय ये एक तरफ से भक्ति ये सिखाती है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स। हम्म। और क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर कृष्णा है, और वो जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी फॉर आवर गुड। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज जो हमें, आई ट्राई। मैं ये नहीं कहती कि हम इतना इजी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज सिचुएशंस आती है व्हेन वी रियली लूज आउट, यू नो, देन वी स्टार्ट थिंकिंग हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, लाइक दैट। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। माता जी, ये। पहली बात तो हमको सबसे पहले अपने गुरु और शास्त्र और भगवान का आदेश का तो पालन करना चाहिए।
लेकिन क्या कहते हैं, कभी कभी उतना हो नहीं पाता है। हम्म। जैसे भगवान तो मतलब हमको शिक्षा देने के लिए ही मतलब यहाँ पे अवतरित हुए, और हमको अपना जो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हम उस पे चलें। हम्म। उसी से हमको बताते हैं कि अगर वो हम पालन करें तो अच्छा है। और और भगवान तो आदि और अंत हैं। वो सृष्टि को कब वो हो जाए, कब उसका वो हो जाए। और बहुत बढ़िया। यही है माता जी, बस भक्ति में आने से एक एक चीज ये हो जाता है कि हमको जो एक हिम्मत मिलती है। यस। मतलब जो पहले हम बहुत मतलब थोड़ा डरते थे, और अरे ऐसा हो गया, ये हो गया, अब ये है कि थोड़ा बहुत शांति मिल गई है कि जो होना है वो तो होगा ही। हैं, हम्म। भगवान पे ही सब कुछ छोड़ दिए हैं। तो अभय चरणार विंद है ना, भगवान अभय हाँ, प्रदान तो करने वाले हैं। यस। तो अब उतना मतलब जैसे मतलब देखिए, हर इंसान के मतलब जिंदगी में कुछ ना कुछ रहते ही है, बिल्कुल। अपना घटना जो भी हो तो। लेकिन ये है कि भक्ति में आने से हमको बहुत शक्ति मिलती है, इतना मैं समझती हूँ, और मुझे ऐसा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग। यस, मनीष प्रभु, यू वांटेड टू से समथिंग? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, आवाज आ रही है? यस। हाँ। तो माता जी, आज का टेक अवे यही था कि मतलब हम यही सोचते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है या शुभ हो रहा है, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो हमें हम्म। उसी को फल स्वरूप मान के उसी पे अपनी फोकस रखना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा भटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये ऐसा गलत, जब गलत होता है ना, तब तो हम बहुत ज्यादा, ये हमारा मन विचलित होता है कि भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। बट हमें यही है कि भगवान पे विश्वास रख के भगवान के भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। मेरा तो ये टेक अवे है कि हमें यही सोचना चाहिए, चलो इसमें भी भगवान की कुछ इच्छा होगी, हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा। तो भगवान ने हमें कोई भी संकट में डाला है। तो मेन टेक अवे यही था कि हमें भगवान, जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान के इच्छा से हो रहा है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बस यही मेजरली आज का यही है। बिल्कुल प्रभु जी। एक्चुअली क्या है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी इच्छा को ज्यादा ऊपर रखना चाहते हैं। हमें अपनी इच्छा से ज्यादा भगवान की इच्छा से। और दूसरी बात, जब हमारे साथ कुछ गड़बड़ होती है, आई नो इट्स नॉट इजी, मैं भी पता नहीं कैसे रिएक्ट करूंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल है जो मुझे हमेशा याद आता है, दैट इज द पोस्टमैन एग्जाम्पल। ठीक है। पोस्टमैन का एक एग्जाम्पल बहुत पुराना है और एक मैंने नया सुना है, तो मैं आपको दोनों शेयर करती हूँ। तो पुराना एग्जाम्पल जो हम सबने सुना हुआ है वो ये है कि पोस्टमैन अगर हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल से पहले जमाने में मनी ऑर्डर्स लेकर आते थे। ठीक है। अब वो मनी ऑर्डर्स अगर लेकर आ रहा है, तो अगर हमारे लिए 100 रुपए का मनी ऑर्डर है तो वो 100 रुपए ही देगा। 1000 का है तो 1000 देगा, 1 लाख का है तो 1 लाख देगा, है ना। 10 रुपए का तो 10 रुपए। तो दैट इज मनी ऑर्डर्स वट वी हैव अर्न इन पास्ट लाइफ, है ना। तो उसने वही देना, उसका अपना कुछ नहीं है। एक तो ये एग्जाम्पल है। एक इसमें जो ट्विस्ट है, वो मैंने भी रिसेंटली सुना, कि पोस्टमैन अगर उस पे अपने सिग्नेचर्स कर दे, मान लो वो कोई चेक लेके आया हमारे लिए, पोस्टमैन लेके कोई भी चेक लेके आया, और वो चेक किसी और ने काटा हुआ है हमारे लिए, लेकिन अगर उस पे वो अपने सिग्नेचर्स कर दे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ही इज नॉट एंटाइटल्ड। इसी तरीके से जो हमें भगवान की जो नॉलेज है, वो एज इट इज, क्योंकि पोस्टमैन नीड्स टू डिलीवर एज इट इज, ही कैनॉट मेक एनी चेंज। तो जो चीज हमें मिल रही है भगवान की गुरु परंपरा से, वो हमें एज इट इज एक्सेप्ट करनी है और एज इट इज आगे ट्रांसफर करनी है। तो जब हम उसको एज इट इज, विदाउट मेकिंग योर ओन सिग्नेचर्स ऑन दिस, कि मेरा ये मत है, कभी भी नहीं कहा जाना चाहिए ऐसा, मेरा मत नहीं है, भगवान का क्या मत है। अभी भी हमने पढ़ा ना, चैतन्य महाप्रभु का क्या मत है। भगवान श्री कृष्ण लास्ट में क्या कहते हैं कि मेरा क्या मत है, मन बना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। तो
तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक, तो भगवान अपना मत बता रहे हैं, तो हमें उस मत को पहले तो खुद फॉलो करना है और फिर उसको आगे ट्रांसफर करना है। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार हमें लगता है कि अरे हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, हम किसी को क्या बताएंगे। कहते हैं आपको जितना आता है ना उतना बताओ, जितना पढ़ा है उतना बताओ, लेकिन बताओ। जो ये भगवत गीता जयंती मंथ चल रहा है, इसमें सबको भगवत गीता के बारे में था। मैंने लास्ट टाइम सबको मोटिवेट किया था, एवरीबडी शुड कॉल अ डिवोटी एट ईच डे। या कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी जो भी जिसका आप भला करना चाहते हो ना, ये बहुत अमूल्य चीज है हमारे पास, हमें देनी है, हमें कॉल करना है ना। मैं भी रोज ट्राई कर रही हूँ, आप में से किसी ना किसी को, कभी किसी को कॉल करती हूँ, कभी किसी को कॉल करती हूँ, कभी किसी रिलेशन में, एक कॉल रोज करती हूँ मैं। और वो हमें करना है, बिकॉज व्हेन वी डू दिस ना, वी अंडरस्टैंड इट व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, एंड हमारी कन्विक्शन भी उससे बढ़ेगी। वो वॉक द टॉक जो हमने बात करी, वो उससे बढ़ेगा ना। यस, थैंक यू प्रभु जी फॉर टेकिंग दिस पॉइंट। यस, और कोई शेयर करिए प्लीज। यस, नंदिता माता जी बोलिए। अ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। अ, आज जो आपने कहा कि जो भी होता है इट्स गॉड विश, इट्स गॉड्स विल। 5 years back I lost my father, So sorry for that. and he died out of cancer. It was during the corona time. We did whatever we could do, but it all went into vain. We lost him after the cancer was detected, and then within 9 months we lost him. And then I got into depression, anxiety, panic attacks. So it was like I went to the doctor, he prescribed pills. Every day I used to take pills and I used to feel happy for 6 months, for 1 year. And after I stopped the pills, things started coming again, those panic attacks and depressions and everything. I always used to ask, why my father? That happens. Why my father? There are so many people walking around. Why my father? And now, after taking Diksha and starting this Gita class, I have started accepting the fact that, okay, wherever he is at a good place. Maybe he has got a new birth, a new healthy body, new parents, and he is a kid now. I've started imagining things like that whenever I feel sad. It's not that I don't cry. I cry every day. There's not a single day that I don't cry for my father. I'm sorry, I'm getting so emotional. No problem. But I've started to accept the fact that, okay, we all have to leave this place someday or the other, or someday I will meet him in the heaven above. So thank you for accepting me in this class, because the whole week I wait for this class. This is the only way I communicate with such great people like you, who know so much, and I am nothing in this path of Aradhana because I have just started. So whatever you all say, whenever you share your thoughts, I just try to memorize things, and whenever I feel sad or whenever I feel like I'm having panic attacks, I try to remember everything that you all say. That okay, this is the way, thing works. This is God's will. Maybe I always used to think that my father was such a kind-hearted person. When, like, anybody who came to him for some help, if he had 50 rupees in his purse, he will give 25 and he will come home with the other 25. So why him? Why he got so much pain? Because in cancer, I mean, those who have seen patients, the pain is enormous. And when you see your father or your
someone close fighting that pain, you break, it broke my heart by, like, in pieces. When I saw my father fighting so much pain, it broke my heart into pieces. Hmm. So, but now I think that maybe there was something, some karma in some life he had done, that he had to bear this pain for 9 months. Hmm. Now I feel like now it's okay, he has got a new body Hmm. and he's healthy now. Thank you, Mataji. Thank you for sharing. I have a lot to share on this. I will say few words on this. First of Thank all, you. I'm sorry for you, but how I lost my father, I will share with you that. Okay. Okay. So we joined ISKCON in 2016, right? In 2019, I met my father a few days earlier, and he said कि my father was a really jolly person, and he said that अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ. एक दिन ऐसे ही मैं गई घर पे, तो ही सेड कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ. मैं ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? और वो मजाक करते रहते थे कई बार, ठीक हाँ. है ना. आफ्टर सम डेज वन मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ब्रदर दैट फादर इज नो मोर. इन द नाइट Hmm. ही हैड टुक अ वॉक. ठीक है, Hmm. गली में से घूमते हैं, वो घूमे हैं. रात में Hmm. उनको कुछ हेडेक हो रहा था. ही वाज अ बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, बट Hmm. लॉन्ग टाइम बैक ही हैड स्टेंट्स एंड एवरीथिंग. वो जैसे होता है, बट देर वॉज नथिंग टू थिंक कि भाई जाने वाला ही ऐसा कुछ है. इन द मॉर्निंग at I think I don't know at 4 5 a.m. he must have got up and he went to washroom and he expired there. My mom got up and father is not there. She felt something is wrong in the washroom. She Hmm. called my brother and came and बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ के निकाला और ये सब. Yes. All that happened, Hmm. Hmm. but it was in a fraction of second because last Second. night he has talked to many people and morning is gone. So it was a very Hmm. big shock to us. But Yes. since I was in devotion, I felt that this is a warning. Hmm. This is a warning that if he can go, then anyone, I can also go in any day. उसको मैंने इस Exactly. तरीके से, मुझे लगा कि हम भक्ति में तो थे ही, तो मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है. Yes. मदर इन लॉ मेरी, हाउ डिड शी वेंट. और उससे पहले मेरे टीचर हैं, वो भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड है. मैं उनके पास गई. आई वाज आल्सो वेरी डिस्टर्ब. ही सेड कि देखो सूक्ष्म, कोई पट्टा लिखवा के नहीं लाए हैं. ना मैं Hmm. पट्टा लिखवा के लाई हूँ, ना लाया हूँ, ना तुम लेकर आई हो, ना तुम्हारे फादर लाए थे. तो जब जब तक तुम हो यहाँ पे, तब तक तुम अपनी टेक इट एज अ लेसन कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना. जैसे डेथ हमारे से Yes. कितनी दूर है कि जो सांस हमने अंदर ली है वो वापस बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी. तो Yes. उन्होंने तो अपने अच्छे कर्म कर लिए और वो तो अच्छी जगह पहुंच गए. अब हम Hmm. क्या कर रहे हैं? नाउ इट इज आवर टर्न. ही इज गॉन, बट व्हाट आई एम डूइंग, है ना, दैट इज Yes. मोर इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर. इसी तरीके से माई मदर इन लॉ, वी वेंट टू अ प्रोग्राम एंड वी आर कमिंग एंड जस्ट फेल डाउन. शी गॉट हर फीबर बोन फ्रैक्चर एंड विद इन 26 days उनकी सर्जरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, बट शी लेफ्ट अस. My sister-in-law, like she was in the morning, I saw her drinking tea at 6 a.m. Last time also altered, and at 9 Hmm. p.m. 9 a.m. she was not there. तो हमारे तो घर में ही 3 लिविंग एग्जाम्पल हो गए कि Hmm. Hmm. कुछ भी हो सकता है. तो हमें दुख तो होगा ही. ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर देयर, पेरेंट्स भी दे हैव ग्रोन अप, बट व्हाट दे हैव टॉट, यही हमने आज सीखा कि हमें फॉलो करना है. Hmm. He has taught to you what my fathers, what our parents have taught, what we are learning from Guru, Sadhu, Shastra. We have to follow that. Now, instead of just repenting that they were there, of course, we have that sadness. They have left that place in our heart, जो कभी fill नहीं हो सकती है. That is Exactly. 100%. But now it is our duty. We are in their shoes now. We are a parent now. What we are doing for ourselves and our kids, दैट इज वट इज आवर. अब हमारा करने का टाइम आया है. तो Hmm. उसको हम सिर्फ ये सोच के कि वो होते, अगर वो होते और वो हमें ऐसे देखते तो क्या उनको अच्छा लगता? नहीं. इस तरीके से सोचो आप. और अब मुझे क्या करना है, सो दैट वट एवर टाइम, क्योंकि अभी क्या हो रहा है भागवतम के अनुसार भी और हम अपनी लाइफ में भी देख रहे हैं
कि जो जीवन है ना वो और छोटा होता जा रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम्म इंस्टेड ऑफ मेडिकली हम कितना भी एडवांस हो जाए, बट पहले जहाँ लोग 100 साल 90 साल इतने साल जीते थे, अब कोई नहीं जीता है ना, बहुत रेयर हम्म केसेस जीते हैं, नहीं तो 60 70 में सब निपट लेते हैं। अब हम लोग ऑलरेडी लाइक वी हैव क्रॉस 45 एंड सो, तो अब हमारे पास कितना टाइम बचा है, इतने कम टाइम हम्म में इतना कुछ करना है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है, चैतन्य चरित, मैं तो कई बार भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मरने से पहले एक बार मैं पूरे शास्त्र तो पढ़ लूं, लेकिन कैसे हम्म पढ़ूंगी जब तक टाइम शुरू नहीं करूंगी, राइट। तो ये हमें अब हमारी जो प्लानिंग है ना, जो हमारा थॉट प्रोसेस, भक्ति हमें यही सिखाती है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, उसको स्पिरिचुअलाइज कर दो। जो टाइम हम्म है ना हमारे पास, वी डोंट नो हाउ हम्म मच टाइम वी हैव, बहुत सिंपल सा फंडा है ये, क्योंकि यही एग्जाम्पल यस मैंने तो उनके जाने से यही सीखा। लिटरली उनके जाने के बाद मुझे लगना स्टार्ट हो गया कि किसी भी दिन हमारा नंबर लग सकता है भैया, तो तैयार हो जाओ बस, हम्म तैयारी कर लो। अब जब हम बोलते हैं ना कि लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जाम, वो सिर्फ थियोरेटिकली नहीं है, उसको प्रैक्टिकली कर लो, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। वी आर सीइंग पीपल रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है फिर, हम्म है ना। तो अब हमें करना है, तो जो करना है उसको करके देखना है, और वो फॉलो करना है जो हमें भगवान बता रहे हैं, जो हमें ये साधु गुरु शास्त्र तीनों मिल गए हैं, बस उसको हम्म दैट इज व्हाट आवर टास्क इज राइट। तो हमारा फोकस जो है शिफ्ट होगा, फोकस अब यहाँ आ हम्म जाए इंस्टेड ऑफ उन पे, है ना, विद देयर ब्लेसिंग्स वी विल डू यस डेफिनेटली। यस थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। थैंक्स टू यू आल्सो फॉर कमिंग इन अवर लाइफ। थैंक यू। यस, हमारे पास अभी आज मैंने ही बहुत ज्यादा बोल दिया, तो हम और सुन लेते हैं। रचना माता जी हैं, प्रीति माता जी ने अनम्यूट किया था। यस प्रीति माता जी, आप भी शेयर कर। हाँ माता जी, हरे कृष्णा माता जी। आज मैं वो पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं बाहर थी बस माता जी, लेकिन सुन के बस यही सीखा। और लाइफ में जैसे मैडम भी अभी बोल रहे हैं ना कि थैंक्स दैट यू केम इन आवर लाइफ, तो ये तो सही में बेस्ट थिंग है कि हम जल्दी ये सीख पाए कि कितना कितने जरूरी है भगवान को हमें जितना ज्यादा ध्यान लगा लें। और मुझे लगता है हम वैसे भी काफी लेट हो गए हमको बहुत, और पहले हमें बचपन से अगर ये कोई ऐसे मिल जाता तो शायद मैं जुड़ी तो बहुत टाइम से थी, लेकिन पता नहीं आपसे जुड़ने के बाद ना बहुत ज्यादा रिलेट हुआ है। जैसे आप भी अभी शेयर कर रहे हैं, इन्होंने भी शेयर किया कि पेरेंट्स का, मेरे भी जैसे मम्मी पापा दोनों ऐसा हुआ। फिर उसके बाद कभी कभी सोचती हूँ लाइफ में बहुत चीजें सोचती हूँ कि यार किड्स नहीं है यार, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन पता नहीं अब तो कुछ फील ही नहीं होता। अब तो ऐसा लगता है नहीं, जो भगवान ने दिया है शायद बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि इससे अच्छी मेरे को लगता है कि मेरे से अच्छी लाइफ मुझे लगता है किसी की नहीं हो सकती, शायद बेस्ट लाइफ दे दी है। तो ये किसने सिखाई है? ये सिर्फ मुझे भगवान ने सिखाया है कि यू आर लिविंग इन द बेस्ट लाइफ। जो बेस्ट लाइफ। अब डर नहीं लगता, बाप रे बिल्कुल डर नहीं लगता। मतलब सबको मैं मोटिवेट ही करती रहती हूँ, कभी मेरे आंख में अपने लिए तो आंसू आता ही नहीं है। हमेशा दूसरों को बोलती हूँ नहीं ऐसा मत करो, बस बस बिलीव करो, यस, कृष्णा पे बिलीव करो। बिलीव, यस। वो हर चीज देता है, मतलब एक चीज भी नहीं छोड़ता आपको लाइफ में। मैं बोलती हूँ ना, जो चीज के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हो उससे पहले आपके हाथ में लाके दे देता है। अब मैम देखिए, जीना मरना जो है वो भगवान के हाथ में है, हम जितना टाइम भी है उनके हाथ में है। लेकिन वो हमें जीना सिखा दिया ना, कभी हम हम्म, सोचते ही नहीं थे कि हम जी पाएंगे पेरेंट्स के बिना, और आज हम रह रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ भगवान की दया हम पे, और बिल्कुल। जितना दिया बहुत है ना। यस, बिल्कुल। यस, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है। हरे थैंक यू सो मच माता जी। यस, श्यामप्रिय थैंक माता यू। माता जी, जी हाँ जी, सुधा माता जी बोलिए। फिर माता हम जी श्याम। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। मेरे पापा यस। जी 94 ईयर्स के हैं। आप वाओ। ये समझिए कि वो 1.5 घंटा रामायण पढ़ते हैं डाइनिंग टेबल के चेयर पे। और मैं एक दिन सोच रही थी कि मैं भी बैठूं, तो मेरे से आधा घंटा नहीं बैठा जाता है। कभी इधर होती हूँ, कभी उधर होती हूँ। लेकिन भगवान ने उनको इतनी शक्ति दी है कि वो दिन रात, सुबह समझ लीजिए 7 बजे नहाने के बाद 1 घंटा रामायण में, सात फिर शाम को 5 बजे से रामायण मतलब 1 घंटा पढ़ते हैं। कभी कभी 1.5 1.5 2 2 घंटा बैठ जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि पापा जी को भगवान ने बहुत शक्ति दी है। तो मैं उनसे भी हम्म, कुछ सीखती हूँ कि चलो नहीं, इस बहुत लाइन में अच्छा। लगे रहो। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी यस, माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस, श्यामप्रिय माता जी आप कुछ कहना चाहोगे? लास्ट में हम 1 मिनट रचना माता ही सुनेंगे, देन वी विल वाइंड अप। हरे कृष्ण यस, माता जी, आपने हरे कृष्णा। सब कुछ वैसे बता ही दिया है। अ, बाकी ये माता जी, जैसे हम पहले डरते थे ना मौत के नाम से, हम्म। मौत आएगी क्या, कैसे होगा, लेकिन अब वो सब चीज नहीं है, डर नहीं है, कभी भी आ जाए हम तैयार हैं उसके लिए।
क्योंकि हमें शास्त्र और साधु गुरु ने सिखाई दिया है, यस। बहुत हिम्मत दे दी है। दुख जो भी आते हैं वो अपने आप ही आते हैं और जाते हैं, महसूस नहीं होता। बिल्कुल। यस, थैंक यू माता जी, आप तो हमारे लिए एग्जाम्पल हो बिल्कुल। यस रचना माता जी, हरे कृष्णा कंक्लूड माता कर जी, लेंगे हम दंडवत प्रणाम। आपसे। माता जी यस। थैंक यू सो मच। जैसे सभी प्यारे प्यारे भक्त हैं आपके, सब हम आपकी वजह से सबके साथ जुड़े हैं, और सबकी रियलाइजेशंस बहुत ही अच्छी लगती हैं सुनने में। और हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। अ, और माता जी मुझे तो यही मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम लोग कभी ये सब सबकी रियलाइजेशन सुन के। तो बस भक्तों का संग बना रहे और हम सही मार्ग पे अपने नियत कर्म करते चलें। और आपका जो आज बोला था आपने सबसे एंड में कि हम ऑब्जर्वर बन के रहें, कंट्रोलर नहीं बने। तो माता जी हमें भगवान कृष्ण से सीखना है कि सबसे बड़े ऑब्जर्वर तो वही है, हमारे मन में बैठे रहते हैं, हमें देखते रहते हैं एज अ सेकंड बर्ड कि हम कब उनके पास आएंगे, कब उनके पास आएंगे। तो हमें उनसे सीखना है, वो हमें ऑब्जर्वर बनना भी सिखाते हैं कि कैसे ऑब्जर्व करना है, हमें कंट्रोल नहीं करना, कि वो हमें हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करते। वो सिर्फ देखते हैं कि हम कब आएंगे, हमें फ्री विल दी है, छोटी सी यस। फ्री विल दी है कि हम उनके पास आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हमें भी ऑब्जर्व करना है, अपने नियत कर्म करने हैं अच्छे से। और जो आपने बताया कि हमें वॉक द टॉक जो हम बोल रहे हैं वो हम अपनी लाइफ में भी लेकर आए, वो करना बहुत मुश्किल है माता जी, क्योंकि हमें बहुत हम मुश्किल है। वो तो माता जी अभी हम यही सबका एक दूसरे के साथ हमें एनकरेजमेंट मिलती रहे, साथ से हम लोग भगवत धाम सब साथ में जाएंगे माता जी। और बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें जोड़ा आपने एक दूसरे के साथ, उसके लिए आप धन्यवाद। सब हो तो मैं कुछ कर लेती हूँ, और आप प्रार्थना करिए, मैं बोल तो रही हूँ वॉक द टॉक, लेकिन मैं खुद भी तो कर लूँ वॉक द टॉक, वो तो मैं करती रही हूँ। तो सिर्फ आप सबकी प्रार्थनाओं से ही होगा। तो प्लीज मेरे लिए जरूर प्रार्थना करिएगा कि मैं भी जो बोल रही हूँ उसे कर लूँ बस। वांछा यस माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा एवरीवन, सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी।